सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सो ईच एंड ऑल ऑफ यू गाइज डूइंग एब्सोल्युटली गुड इन योर लाइफ एज वेल एज इन एकेडमिक्स. सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चैप्टर 3 की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं बिकॉज हमने चैप्टर 1 और 2 फिनिश कर लिए. सो फटाफट से विदाउट एनी डिले स्टार्ट. और ये वन शॉट होने वाला है. हाफ एन आवर अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स में हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे. ये पूरा चैप्टर का वन शॉट है, NCERT बेस्ड है. सो यहाँ पे हम लोग चैप्टर कौन सा करने वाले हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्लास 10 की केमिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा. ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दिस इज़ बेस्ड ऑन न्यू NCERT. ओके, ये न्यू NCERT पे बेस्ड है, तो आपको इसमें पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सब फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं. एक क्लास 9th की हैं. ओके, क्लास 9 की चीज़ें हैं. तो यहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि ये थिंक ऑफ सम यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ. मतलब कि हम लोग कुछ डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, उनकी प्रॉपर्टी क्या है और उनके बारे में हम बेसिकली और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, उनकी डिटेल में पढ़ने वाले हैं एलिमेंट को क्लास 10th में. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की. ओके, सो हमारे पास फर्स्ट आता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. ओके, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स की. ओके, मेटल्स की हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. ओके, सो वी हैव मेटल्स, फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ओके, ऑफ मेटल्स. ओके, the easiest way to start grouping substances by comparing their physical properties. तो physical properties से हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना. तो मेटल्स क्या होते हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक. ओके, और एनी अदर मेटल्स दैट कैन ईजिली अवेलेबल. तो ये जो हमारे आयरन होता है, आयरन जो हमारा होता है, कॉपर होता है, देन उसके बाद वी हैव एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो मेटल्स होते हैं हमारे, मैग्नीशियम. ओके, मैग्नीशियम और सोडियम. ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो मेटल्स होते हैं हमारे, ये बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं. सोडियम, Na, लेड, ओके, और जिंक, ये सब मेटल इजीली अवेलेबल होते हैं. मेटल्स आर प्योर स्टेट. ओके, metal are in their pure state having a shiny surface. That properties is called metallic luster. ओके, लस्टर. मेटल्स जो अपने प्योर स्टेट में होते हैं वो शाइनी सरफेस पे होते हैं, मतलब वो शाइन करते हैं. उसको, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? वी से दैट मेटालिक लस्टर. ओके, मेटालिक लस्टर. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. ओके, सो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वी हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे हाईलाइट्स हैं. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इन थिन शीट. थिन शीट्स में जो होते हैं, मतलब जो भी मेटल बना सकते हैं हम थिन शीट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग मेटल्स कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट दैट्स नोन एज मेलेबिलिटी. ये मेलेबिलिटी होती है जब हम किसी भी पतले चीज़ों को मतलब किसी भी मेटल को पतले से शीट पे पन्ने के आकार में देते हैं. दैट्स प्रोसेस और कैपेबिलिटी और प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी. ओके, सो फटाफट से आगे बढ़ते हैं. आई होप से मेलेबिलिटी समझ में आ गई होगी जब किसी चीज़ को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. जैसे हमने मेलेबिलिटी को पढ़ा, जैसे कि मेटल्स को पतले शीट में कन्वर्ट करना इज मेलेबिलिटी, देन इसको पतले वायर में कन्वर्ट करना इज डक्टिलिटी. ओके, एंड यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पिंक से हाईलाइट करा है. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. ओके, जो गोल्ड है ये सबसे डक्टाइल मेटल होता है. यू विल बी सरप्राइज नोइंग दैट द
wire of gold of wire of about 2 kilometer length can be drawn from a 1 gram gold. जो 1 ग्राम गोल्ड हमने सुना होता है, उसकी जो ज्वेलरी बनती है बेसिकली, वो 1 ग्राम गोल्ड पूरा का पूरा हमारा 2 किलोमीटर्स तक क्या कर सकता है, ड्रॉन हो सकता है थिन शीट्स में. तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये अच्छा होता है, डक्टाइल होता है, इसकी कितनी डक्टिलिटी ज़्यादा है. Next we have next property, the ability of shows that metals are good conductor of heat, showing high melting point. Okay, so यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि metals are the good conductor of heat and electricity also. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि silver and copper are the good, ओके, एंड लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर. जो हमारे लेड होते हैं, लेड, ओके, जो हमारा लेड होता है और जो हमारा मर्करी होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं. ओके, ये कंडक्ट नहीं करवा सकते इलेक्ट्रिसिटी और हीट को. ओके, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं. और जो हमारे बेसिकली क्या होते हैं, सिल्वर, ओके, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड वी हैव कॉपर, ये सब क्या होते हैं, हमारे हाई और गुड, यू कैन से हाई और गुड कंडक्टर होते हैं. ओके, ये सारे हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं और हाई कंडक्टर्स होते हैं. आई होप सो क्लियर हो चुका होगा. आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे हर एक लाइन जो इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, उसको क्या कर दिया है, बेसिकली हाईलाइट कर दिया, जिससे आपको इजीली समझ में आए. ओके, सो अब आगे बढ़ते विदाउट एनी डिले. सबसे पहले ये देख लेते हैं पीवीसी क्या होता है. ओके, जो पीवीसी होती है, ये कोटिंग होती है बेसिकली मेटल्स के ऊपर. ओके, जैसे कि हम लोग सुनते हैं पीवीसी पाइप्स. ओके, और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. So the metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. जो sonority होती है, जो sonorous property होता है metals का, उसको बेसिकली जो साउंड प्रोड्यूस होता है लॉन्ग टर्म तक, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनेरस. क्या बोलते हैं, सोनेरस. ओके, सोनेरस क्या होता है, जो कि लंबे टाइम तक प्रोड्यूस हो साउंड वो मेटल से. ओके, उसको बोलते हैं सोनेरस. मेटल्स में ही ये प्रॉपर्टी पाई जाती है. नॉन मेटल्स में अब आप लोग देखोगे तो कोई भी चीज़ें साउंड आवाज़ नहीं करती. और इसका एक एग्जांपल होता है हमारा, जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो कि हम लोग सभी लोग देखते हैं, विच इज़ स्कूल बेल. ओके, स्कूल बेल क्या होती है, हमेशा हमारी कॉपर की होगी, आयरन की होगी एंड हमारी ब्रास की हो जाती है. तो यही सब होते हैं, मेटल्स होते हैं सारे के सारे, नॉन मेटल नहीं होता. अब आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेटल्स की बात का, विच इज़ नॉन मेटल्स. ओके, वी हैव नॉन मेटल्स. ओके, some of example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals either solids or except bromine which is liquid. Okay, so हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. बट वी हैव एन एक्सेप्शन विच इज़ ब्रोमाइन. ब्रोमाइन क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है, जो कि एक नॉन मेटल है. ओके, आई होप से समझ में आ गया होगा. Now we have chemical properties of metal. We learn about the chemical properties of metal following sections. Okay, to 3.2.1 to 3.2.4. This collect samples of following metals. Okay, aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. Okay, कौन कौन से हैं, aluminium है, copper है, and we have iron and lead, magnesium and zinc and sodium. ओके, एंड सोडियम. ओके, सो इतने सारे मेटल्स हैं. ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले क्या होगा जब मेटल हीट होंगे, बर्न होंगे एयर में. ओके, सो फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग देखते हैं मेटल को ऑक्सीजन के साथ. तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड. ओके, हम लोग यहाँ पे इसको शेप में चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि और इजीली हम लोगों को समझ में आए. ओके, वी हैव मेटल्स एंड ऑक्सीजन. तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा. आई होप से समझ में आ गया होगा.
ये क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, वी हैव एग्जाम्पल हियर। एनसीईआरटी में हर एक चीज़ दी है, हम लोग को पढ़ना है कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, हम लोग को समझना होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड में यही मतलब जैसे कॉपर ने CuO बनाया है कॉपर ऑक्साइड, वैसे एल्यूमिनियम बना लेगा 2Al2 और O3। ओके, सो मैं इसको भी अंडरलाइन कर दे रहा हूँ बेसिकली। ओके, इसको भी अंडरलाइन कर दिया है मैंने। यू कैन सी दैट एल्युमिनियम एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये क्या बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे 4Al है, यहाँ पे 3O2 है, तो मतलब ओके सही है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 सही है। ये बैलेंसिंग हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी देन गो एंड वॉच दैट वीडियो। नाउ वी हैव व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल रिएक्ट वाटर से करते हैं तब क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है वाटर के साथ और एयर के साथ मेटल का। सो मेटल प्लस वाटर हमने बनाया, पहले देखा तो क्या बना, ये मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड। अब इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, देन व्हाट वी हैव, यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड हमारे पास ऑलरेडी बनाया है मेटल और वाटर से मिल करके। ओके, सो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मिल के क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। व्हाट विल गेट, मेटल हाइड्रोक्साइड। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, नाउ हमारे पास एग्जाम्पल एक फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ पे हम लोग पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3Fe हमारे पास सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन H2O, और इसके बाद ये क्या बना रहा है, ये गैस स्टेट में है जो हाइड्रोजन है हमारा। उसके बाद ये क्या बना रहा है, Fe3O4, और ये सॉलिड है। ओके, तो ये क्या बना रहा है हमारा आयरन और आयरन हाइड्रोक्साइड। ओके, आयरन हाइड्रोक्साइड बना रहा है। आई होप से क्लियर हो चुका होगा। मेटल सच एज लेड, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आई होप से इसको मैं अंडरलाइन और हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड। ओके, मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, मतलब कि वाटर से ये सारे रिएक्ट नहीं होते, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। आई होप से समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल्स के साथ क्या होता है जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड के साथ फॉर्म होता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। ओके, क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। So now we have the reactivity series, most important topic। इसे आपको नहीं भूलना ही नहीं है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आगे भी आएंगे। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, यू कैंट फॉरगेट दिस। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बेसिकली हाईलाइट भी कर दिया है और अंडरलाइन भी कर दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भूल करके जाना मतलब बहुत ही बड़ी मतलब गलती कर दोगे आप लोग अगर आप इसको भूल करके जाओगे तो। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ इस चैप्टर का। ओके, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ को। तो यहाँ पे इसको मतलब ये जो पढ़ने वाली लाइन है थ्योरी, इसको मैं जल्दी से बता दूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर में होती है, मतलब डिस्प्लेस्ड ऑर्डर में, मतलब ऊपर से रिएक्टिविटी सीरीज़ नीचे को घटती जाएगी। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज़ रिएक्टिव ऑफ मेटल्स। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो क्या होता है बेसिकली पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, सो ये एक ट्रिक होती है, कैटरीना की ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लो। तो सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव आते हैं, देन उसके बाद मीडियम में रिएक्टिव होते हैं और देन लास्टली लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ओके, सो मैं इसका एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आप सभी को, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे, रिमेंबर करने में ईजी हो। ओके, तो इसके इनिशियल से याद रखो, जैसे कि कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ओके, प्लेटेड में मतलब हमने
प्लेटिनम भी ऐड कर दिया, बट प्लेटिनम इसके बीच में ही होता है, इसके बीच में प्लेटिनम होता है, बट वो एनसीईआरटी में नहीं दिया तो हम लोग प्लेटेड नहीं बोलेंगे। ओके, सो सिल्वर ऑडी, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाईक्यू मिली सिल्वर ऑडी। ओके, आई होप से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से याद करेंगे। इसके ऊपर आप सभी को सेपरेट वीडियो मिलेंगी। ओके, इस पे क्या मिलेगी, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ पे आप सभी को क्या मिलेगी, एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, जिससे कि आप अपने अच्छे से मतलब इस पे कॉन्सेप्ट जो होगा वो आप बिल्ड कर पाओगे। आई होप सो। यहाँ पे ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सो फटाफट से इसकी थोड़ी सी थ्योरी मैं बता दे रहा हूँ जो कि काम की है, और उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके, उठा के चलो चलो क्या जी ओके, सो नाउ वी हैव अकरेंस ऑफ मेटल टॉपिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ही लेंदी है, इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा ये लेंदी है। ओके, इट्स लेंदीएस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, अकरेंस ऑफ मेटल। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों के पास है द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम soluble salt such as sodium chloride and magnesium chloride, and next we have etc. Okay, so sodium chloride, magnesium chloride, etc. These metals or compounds which are occurred naturally in the earth's crust are known as minerals. जो भी हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो मेटल्स मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, वो उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ओके, ये लाइन यही समझा। ओके, सो नाउ वी हैव अट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, तो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके, तो हम लोग इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ये हम लोग को पढ़ना है। So we have extraction of metal. So you have learned about the reactivity series of metal having this knowledge. Okay, so हमने reactivity series पढ़ा है जैसे metal का, जो कि हमें याद होगा। Okay, so फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं, और इसको हम लोग reactivity series के बेसिस पे बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। The metals at the bottom of reactivity series are least reactive. They are often found in free. Okay, free states में वो हमको मिल जाते हैं। जैसे कि वी हैव फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। मतलब ये हमको इजीली मिल जाते हैं, हमको इसको एक्सट्रैक्ट करने की और इसको क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया। ओके, सो ये सब फ्री स्टेट में है। इसका जो हमारा केमिकल फार्मूला होता है, ये होता है हमारा गोल्ड का AU, वी हैव AU एंड AG, वी हैव PT, प्लैटिनम। ओके, सो ये सब क्या हो गए हमारे फ्री स्टेट वाले, जिनको कि हमें कोई भी रिफाइन नहीं करना पड़ता। ये देखिए, ये हमारे जो मेटल्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से आते हैं बाहर। ओके, वी विल गेट दीज मेटल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आप 11th में अच्छे से पढ़ोगे, अभी के लिए उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता। ओके, सो वी हैव एग्जांपल्स, हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स। ओके, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, जो कि हमको मिलते हैं कार्बन के रिडक्शन से। रिडक्शन क्या होता है, जहाँ पे कि ऑक्सीजन कम हो जाए उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था डेप्थ में। ओके, रिडक्शन को हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ये जब हम कार्बन का रिडक्शन करते हैं मेटल्स में से, तो वो हमें जो मेटल्स मिलते हैं वो होते हैं जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर।
ये मीडियम बेसिकली ये मीडियम रिएक्टिव हम लोग कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा लो रिएक्टिव भी नहीं होते। लास्टली वी हैव फाइंड इन नेटिव स्टेट। ओके, तो नेटिव स्टेट का मतलब क्या है कि फ्री स्टेट में, तो जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, सो वी हैव यहाँ पे हम लोग एक चार्ट देखने वाला है जिससे कि हमको समझ रहा है कि कैसे मेटल्स निकलते हैं हमारे पास, प्योर होके आते हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स कैसे होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। पहला, फर्स्ट वी हैव हाई मेटल्स, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ओके, सो ये तीन अलग अलग टाइप के मेटल्स होते हैं जो कि हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, फर्स्ट वी हैव हाई रिएक्टिविटी, सेकेंड वी हैव मीडियम रिएक्टिविटी, थर्ड वी हैव लो रिएक्टिविटी। ओके, इसके बाद हम लोग कैसे कैसे फाइंड करते हैं ये देखो। अब फाइनली ये मोस्ट लेंथीएस्ट टॉपिक है। ओके, सो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाई रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। ओके, सो हम लोग इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, हाई रिएक्टिव मेटल प्योर स्टेट में। ओके, देन वी हैव मीडियम रिएक्टिविटी वाले, तो हमारे पास कार्बोनेट ओर होता है और सल्फाइड ओर होता है। इसमें हमें 2 तरीके के ओर मिलते हैं। तो अगर हमारे पास कार्बोनेट ओर होता है देन वी परफॉर्म कैल्सिनाइजेशन, एंड सल्फाइड ओर मिलता है तो हम करते हैं रोस्टिंग। अब ये कैल्सिनाइजेशन क्या होता है, सो कैल्सिनाइजेशन ये होता है जब हम लोग किसी भी मेटल को, ओर को हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग सा होता है इसलिए मैं लिख दूँ आप सभी के लिए कि एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, व्हाट वी हैव, एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये हमारा परफॉर्म होता है कैल्शिनाइजेशन। और रोस्टिंग में क्या होता है, बस इसी का उल्टा होता है। रोस्टिंग में हम लोग कब परफॉर्म करते हैं, व्हेन वी हैव सल्फाइड ओर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, basically heating the ore in the presence, okay, presence of air, okay, in the presence of air. Roasting ores in the presence of air is called roasting, and heating the metals or ore in the absence of air is called calcinization. Okay, इसके बाद हमको क्या मिल जाता है, ऑक्साइड मेटल मिल जाता है। ओके, ऑक्साइड मेटल वी विल गेट, एंड वी रिडक्शन ऑफ मेटल टू मेटल, मतलब हम लोग को जो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है, ऑक्साइड को हम लोग निकालते हैं मेटल में से और हम उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं और देन वी विल गेट प्योर मेटल्स। ओके, और इसके बाद अब हमारे पास आता है लो रिएक्टिविटी वाले। ओके, सो लो रिएक्टिविटी में हमारे पास वी हैव सल्फाइड ओर्स ही मिलते हैं इसमें। ओके, सो इसमें रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग जैसे कि हमने पहले ही समझ लिया है अभी, और उसके बाद हमको मेटल मिल जाता है, उसको रिफाइन कर लेते हैं, देन वी विल गेट आर प्योर मेटल। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो हमारे होते हैं ये थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, बिकॉज वी विल गेट इन 2 डिफरेंट टाइप्स, कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। ओके, सो और हमारे पास जो मेटल इन हाई रिएक्टिव होते हैं वो बस इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मोल्टन ओर का, जो हमें ओर मिलता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हम लोग प्योर मेटल पा जाते हैं। और जो लो रिएक्टिविटी होती है उसमें सल्फाइड ओर मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें रोस्टिंग करते हैं और मेटल मिलता है और उसको रिफाइन कर लेते हैं। तो ये भी सिंपल है, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है कि आखिर होता कैसे। तो यहाँ पे कार्बोनेट ओर होता है, सल्फाइड ओर होता है। फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। कैल्सिनाइजेशन क्या होता है, जिसमें कि हम लोग ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। व्हेन वी हीट और मेटल ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन इट्स कॉल्ड रोस्टिंग। इन दोनों में से कोई एक परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमको मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, उसमें से ऑक्साइड को निकाल देंगे रिडक्शन के प्रोसेस से, देन वी विल गेट प्यूरिफाइड मेटल। ओके, सो ये चार्ट आपको जो है क्लियर हो चुका होगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी से, बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है बोर्ड के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट वी हैव रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सो यहाँ पे हमको बहुत सारे तरीके मिल जाते हैं, जिससे कि हम लोग क्या कर देते हैं, बेसिकली मेटल्स को क्या कर देते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं, बट और रिफाइन कर देते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक और बेसिकली प्रोसेस है विच इज़ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ओके,
आई होप समझ में आ रहा होगा. अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन. ओके, मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, gold, silver, etc. are refined electrolytically. Okay, in this process, the impure metals is made the anode and the thin stripe pure metal is made of cathode. Okay, अब इसको मैं एक्टिविटी से समझाता हूँ जो कि हमारी NCERT में दिया हुआ है. ओके, सो यहाँ पे ये आप लोग समझ लो. ये जो एनोड है यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज. ये क्या है, नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे हमारे पास Cu है. ओके, Cu. ओके, Cu क्या होता है, कॉपर होता है. वी हैव कॉपर एयर. और ये जो कॉपर है इसमें हमने एक स्ट्राइप लगाई हुई है. दिस इज आर स्ट्राइप. ओके, वी हैव स्ट्राइप. और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक एनोड है. एक पतली सी स्ट्राइप रॉड इधर है, एक रॉड स्ट्राइप की इधर है. तो ये एक कैथोड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि इसमें से जो कॉपर है ये जा रहा है. ओके, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया. और यहाँ पे जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो हमारी यहाँ पे निकल करके आ रही है. नीचे इम्प्योरिटीज़ बच रही है. देन वी हैव, ये परफॉर्म कैसे हो रहा है, अब इलेक्ट्रिसिटी से होगा. तो इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे दे रहे हैं, यहाँ पे हमने की लगा दिया है. देन वी हैव इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है. यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का सॉकेट हमने लगा दिया गया है. ओके, और यहाँ पे वी हैव की. ओके, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि होता है ब्लू कलर का. ओके, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का. आई होप सो क्लियर हो चुका होगा. तो जो हमारे यहाँ पे जो मेटल निकल के जा रहे हैं कॉपर के, जो आयन, बेसिकली मेटल नहीं जा रहा है, आयन जा रहा है टैंक के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालते हुए. तो इसी प्रोसेस को जब ये जाता है कॉपर एनोड से कैथोड की तरफ, तो और ये जो हमारा इम्प्योरिटीज़ निकलती है, एनोड मड जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली, उस प्रोसेस को, उस टाइम के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. आई होप सो क्लियर हो चुका होगा. वी हैव कोरोजन. कोरोजन हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा. आई होप सो आपको याद होगा. अभी आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. ओके, यू हैव लर्न द फॉलोइंग. ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, यही मैंने बताया था अभी. तो सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम एक्सपोज्ड टू एयर. ओके, बिकॉज ऑफ सल्फर द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड. ओके, सो ये क्या हो जाता है, बेसिकली हमारा हमारा जो सिल्वर होता है इस पर सल्फ़र की ओर बना लेती है, मतलब सल्फ़र की जो कोटिंग बन जाती है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड. ओके, और ये क्या होती है, टार्निश हो जाती है. ओके, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट एंड इन द एयर स्लोली लूजेस द शाइनी ब्राउन सरफेस and gains the green coat. This green substance basic copper carbonate. ओके, सो कॉपर का कार्बोनेट फॉर्म वो बन जाता है जब वो ग्रीन कलर में हो जाता है. ओके, सो आई होप से क्लियर हो चुका होगा. आयरन व्हेन एक्सपोज्ड मॉइस्ट लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग एक्वायर्स ऑफ कोटिंग ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट. ओके, सो इसमें क्या होता है, रस्ट लग जाती है आयरन में. और जो कॉपर होता है उसमें पैटिनेशन होता है और जो सिल्वर होता है उसमें टार्निशिंग होती है. आई होप सो क्लियर हो चुका होगा. फाइनली दिस इज द लास्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. ओके, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. आई होप सो ये लास्ट टॉपिक ही है. हाँ, लास्ट है. ओके, सो इसके बाद हम लोग बिल्कुल इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे, बिकॉज ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है. और इसके बाद के जो चैप्टर बायोलॉजी के वो थोड़े से लेंदी. अब केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बचा है हमारा, विच इज़ कार्बोनेट्स कंपाउंड. वो भी इससे थोड़ा इजी हम कहेंगे, लेंदी यही सबसे ज़्यादा है. ओके, फटाफट से इसको भी ख़त्म कर लेते हैं. द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लेटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग और गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग. और ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पेंटिंग कर देते हैं, जिससे कि पेंट से हमारा जो आयरन होता है, जैसे कि हमारे स्टील की जो आयरन की जो हमारे घर में विंडोज़ के जो रॉड होते हैं उस पर हम पेंट कर देते हैं, जिससे कि हमारा आयरन ख़राब ना हो. ऑयलिंग कर देते हैं, साइकिल की जो चेन होती है उसमें हम लोग ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं. ओके, ये सारे एग्जांपल हो. गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, फटाफट से इसको समझ लेते हैं. द प्रोटेक्टिंग ऑफ स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक. जिंक क्या होता है, जिंक हमारा
बेसिकली जल्दी रिएक्ट नहीं करता एज़ कम्पेयर टू आयरन एंड कॉपर। तो ये हमारा थोड़ा लो रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए हम लोग इसकी कोटिंग कर देते हैं। थिन बहुत पतली लेयर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ये कुछ छोटे छोटे से बेसिकली हमारे प्रोसेस जिससे हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं कोरोजन को। सो आई होप सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। Yes, finally we will complete this chapter in 30 minutes and ये एक एक टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड करा है जो कि NCERT में इम्पॉर्टेंट रहा है। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने इस बेसिकली इस वन शॉट में कवर। जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे, अब आगे के चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे बिकॉज हमने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए पर्याप्त सीरीज चालू करी है। लक्ष्य बैच हमने चालू करा है। ओके, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा आप सभी को चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ़ यू आर न्यू इन चैनल सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर दिस कंटेंट। और मैंने पोल क्वेश्चंस भी डालने स्टार्ट कर दिए यूट्यूब पे जिससे कि आपका जो रिवीजन हो और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। ओके, सो फटाफट से अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। एंड लास्टली एक और चीज़ है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ का है इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसको आप लोग देख लोगे तो आपको ईजिली याद रह जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ कभी भूलोगे नहीं। दो ट्रिक्स मैं वहाँ पे लेकर के आऊँगा, एक कैटरीना का और एक ज़ेब्रा का। आई होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एंड जय हिंद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।